हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से हम अपने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा सर्कल्स टॉपिक का। क्लास 10th सीबीएसई आईसीएसई या फिर किसी आप स्टेट बोर्ड में भी अगर आप हैं तो हमारे इस वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल्स में हम लोग जो भी टर्म्स रिलेटेड थे सर्कल से, जैसे रेडियस, डायमीटर, सेंटर, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, concentric circles, area, perimeter, circumference, inscribe, circumscribe। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स, दैट इज लेक्चर 1। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ जो थ्योरम्स है उन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक्स जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चंस को करने से पहले अगर हम आपसे कुछ एक ओरल क्वेश्चंस अगर फॉर्मेट अगर आपसे पूछें तो क्या आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप हमारा फर्स्ट लेक्चर्स देखे हो तो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस अगर हम आपसे ओरली पूछने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। वेट, यस, तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, सपोज दैट्स ये ओरल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करना नहीं है, बस हम लोग को डायरेक्ट आंसर देना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इसका मतलब कि किसी भी सर्कल्स में कितने टेंजेंट्स ड्रॉन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट सोचने का टाइम लें या फिर आप 5 मिनट भी सोचें, लेकिन करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि किसी भी सर्कल्स में कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दें। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए दैट इज इनफाइनाइट। कैसे, उस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर सपोज इट्स ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल्स में हो सकता है कि यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉन करें, हो सकता है कि आप इस सर्कल्स में यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन करें, हो सकता है कि इस सर्कल्स में आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉन करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कल्स में हम लोग नंबर ऑफ इनफाइनाइट जो है वो टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि अगर मान चलिए एक सर्कल्स है, ठीक है, तो एक सर्कल्स में हम लोग यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है हम लोग इस पॉइंट पे, हो सकता है हम लोग इस पॉइंट पे, ठीक है, हो सकता है हम लोग इस पॉइंट पे, हो सकता है इस पॉइंट पे, हो सकता है इस पॉइंट पे, यानी कि every point which is located on the circumference of the circle, वहाँ से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अ टेंजेंट, ठीक है, टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको आंसर देना, वीडियो को आप पॉज करें, फिर 2 मिनट्स का आप आराम से टाइम लें और फिर आंसर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी समझने का कोशिश करें। यस, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू, अच्छा यहाँ पे थे हम लोग कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि किसी भी सर्कल्स में जब हम लोग टेंजेंट्स को ड्रॉन करते हैं तो उस सर्कल्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये बात तो हम लोग देखें कि 1 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में अगर 100% अगर आंसर देना चाहिए, अगर टच और इंटरसेक्ट को अगर हम एक बात मान के अगर आंसर दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर टच और इंटरसेक्ट को अगर एक ही कंसीडर करें, ठीक है, तब तो हमारा क्या होगा, दैट इज 1। और अगर हम इंटरसेक्ट और टच को अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट 0। इस बात को याद रखें। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है वो आपका एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर दिया जाए तो इसका आंसर होगा दैट इज 1। वाई? बिकॉज इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन और
जो टच पॉइंट है वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर दैट इज 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं तब फिर आपका आंसर दैट इज 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आंसर अगर आप क्लास 10th में हैं तो आंसर 1 लिखें, ये भी आप 100% समझ लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, मतलब कि अगर सपोज दैट्स कोई, इसको पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर खुद से समझने का कोशिश करें और उसके बाद आंसर देने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए, अब इसका क्वेश्चंस का मतलब पहले समझिए कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, इसका मतलब कि किसी भी सर्कल्स में जब हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और अगर सपोज दैट्स वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेकेंड, दैट इज द सेकेंड। अच्छा, किसी बच्चा को अगर ये कंफ्यूजन होता हो कि सपोज दैट्स, ध्यान से, कि अगर हम लोग ये ए बी को कंसिडर किए हैं दैट इज, ठीक है, तो ये भी क्या है, दैट इज सेकेंड है क्या, तो नहीं, हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन हो कि ये भी तो 2 पॉइंट को कट रहा है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम कोड आंसर क्यों गिवन, तो उसके लिए रीज़न ये है कि एक्चुअली ये जो क्लास 10th है उसमें आपको सेकंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा चर्चा किया गया है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर क्या है, दैट इज सेकंड। इस बात को आप समझें, ठीक है। वैसे ये कोड भी अगर लिख दिया जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले एक बार और बता दें आपको कि आंसर आप सेकंड ही देना बेस्ट समझे, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन एक है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इस क्वेश्चन को फिर आप वीडियो पॉज करें और खुद से सोचें। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी सर्कल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी भी सर्कल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स होगा और दैट इज 2 ही ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी ओरल क्वेश्चन क्या है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट। इसका मतलब है कि किसी भी सर्कल्स में जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो टेंजेंट का और उस सर्कल्स का, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज, अगर सपोज मान चलिए ये हमारा क्या है ए और ये हमारा दैट इज पी, तो ये जो पी पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कुछ जो है वो ओरल क्वेश्चंस हो चुका है। अगर ऐसा क्वेश्चंस पूछे, देखिएगा कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। इसका मतलब 2 लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसमें एक क्या है, टेंजेंट से, इसका मतलब ये टेंजेंट है और दूसरा बोल रहा है कि ये सेकंड है, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या आप ऐसा सर्कल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा सर्कल्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो अब लेक्चर शुरू होने जा रहा है, इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखें, ठीक है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बन रहा है, यानी कि अब यहाँ से जो आप देखिएगा वो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते वक्त मदद मिले, ठीक है। चलिए, तो थ्योरम नंबर फर्स्ट, तो कुल मिलाकर के आपको हम बता दें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है, तो केवल 2 ही थ्योरम्स आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सर्कल्स का क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है, आपको क्लास 9th के भी कुछ थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 9th में ही मैक्सिमम पार्ट्स पढ़ा दिया जाता है सर्कल्स के, ठीक है। सर्कल्स में अप्रॉक्सीमेट क्लास 9th में 10 to 15 थ्योरम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास 10th में तो उसका बहुत ही कम पार्ट है, दैट इज ओनली 2 ही
थ्योरम्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरम्स होता है और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला जो थ्योरम है वो कहता है क्या है, उस बात को समझने का कोशिश करें। तो ये कहता है कि मान के चलिए सपोज कि एक सर्कल है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी भी सर्कल्स में अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट्स को ड्रॉन करते हैं, मान चलिए ये टेंजेंट्स, दूसरा सपोज हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान चलिए इसको हम लोग क्यू पॉइंट रख रहे हैं और सपोज दैट दिस इज अ पी पॉइंट, और कहाँ से, ओ से। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। और मान चलिए कि ये क्या है, दैट इज सेंटर, ठीक है। ये हमारा ओ था, तो इसको हम लोग ओ डैश बना लें या फिर इसको हम लोग ओ डैश बना लेते हैं, इसी को, ओके। तो क्वेश्चन है कि किसी भी टेंजेंट्स, अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉन कर रहे हैं किसी भी सर्कल्स पे, ठीक है, तो इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ इस बात को कि पहले दूसरा थ्योरम्स को समझा लेना चाहिए। खैर, अभी उस थ्योरम्स को हम लोग यहाँ पे एज ए रिजल्ट की तरह काम कर लेते हैं, फिर हम लोग उस थ्योरम्स को भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कोशिश कीजिएगा देखने की कि माने चलिए, इसका मतलब हमको एक बात आपको बता दें कि जब भी आपके पास प्रूफ वाला क्वेश्चन आए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपके पास प्रूफ वाला क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट स्टेप लिखें कि आपके पास क्या गिवन है, ओके। दूसरा स्टेप में लिखे दैट इज क्या प्रूफ करना है, और तीसरा स्टेप में आप लिखे प्रूफ, मतलब अब आपको करना है क्या, ठीक है। मतलब आप प्रोसेस में लग जाइए। तो पहले हमको गिवन क्या है देखिए। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है पहला ओ इज सेंटर, ठीक। अब ध्यान से, अगर ओ सेंटर होगा तो हम कह सकते हैं ओपी क्या होगा, ओपी एक रेडियस होगा, और ओ क्यू क्या होगा, दैट इज रेडियस होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इसको सपोज दैट ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो हमारा पहला गिवन था ओ इज सेंटर, हाँ। तो हम कह सकते हैं पी ओ एंड ओ क्यू इज रेडियस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज ओ पी, कह सकते हैं ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू आर टेंजेंट्स drawn from external point from O dash, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो वो इक्वल होगा, दैट इज ओ डैश पी इक्वल होगा दैट इज ओ डैश क्यू के इक्वल, ठीक है। तो एक स्टेप दैट इज हम ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये फर्स्ट स्टेप क्या गिवन है, सेकंड स्टेप हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, और थर्ड स्टेप दैट इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, दैट इज ओ डैश को ओ से ज्वाइन किए, इसका मतलब टू ज्वाइन ओ डैश टू ओ, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रूफ पे, ठीक है। तो इन सारे चीज को अगर मिटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए, अब इसका प्रूफ करने से पहले दो बात जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए। पहला बात कि कन्ग्रुएंस क्या होता है, पहला बात कन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। और दूसरा बात कि कन्ग्रुएंस कितना प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। और सीपीसीटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाता है,
कि कन्ग्रुएंस क्या है, सीपीसीटी का मतलब क्या है, और कन्ग्रुएंस कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग 2 मिनट में इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ताकि हम लोग को प्रूफ करने में बहुत ही आसान हो। ठीक है, जो बच्चा का क्लास 9 थोड़ा वीक भी होगा वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो कन्ग्रुएंस का मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। सपोज मान के चलिए कि ये एक ट्रायंगल है और दूसरा सब ट्रायंगल सपोज ये है, मान के चलिए ये ABC है, सपोज ये PQR है। ओके, थोड़ा फास्ट में चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर सपोज ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा PQR को एक ट्रायंगल्स है, अगर मान चलिए सपोज AB इक्वल्स टू PQ है और दूसरा मान चलिए BC इक्वल्स टू QR है और मान के चलिए AC इक्वल्स टू PR है, इसका मतलब कि ट्रायंगल्स ABC के सारे साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के सारे साइड्स के इक्वल हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस है SSS से, क्या चीज़ से, SSS से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस होगा तो लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे लिखेंगे ट्रायंगल ओके AB, देखिए AB का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज C, तो लिख देंगे C, ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज क्या है मेरा AB के जस्ट ऑपोजिट PQ, तो PQ का जस्ट ऑपोजिट देखिए वर्टेक्स क्या है, दैट इज R, तो यहाँ लिख दें R। ओके, यहाँ पे लिखो दैट इज BC, तो BC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है A, तो यहाँ लिख दिया A। ओके, यहाँ पे लिखो दैट इज QR, तो QR का जस्ट ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, दैट इज P। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बोला क्या कि AC इक्वल्स टू PR, तो AC का मतलब क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज B, तो यहाँ होगा हमारा B। ओके, उसके बाद यहाँ पे RP हो चुका है, तो लास्ट बचा क्या है, दैट इज Q, ध्यान से। इसका मतलब ये ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हुआ, दैट इज SAS से, ध्यान से। ठीक है, तो CPCT, तो CPCT से यानी कि ये CA बराबर हम लोग RP कह सकते हैं, AB बराबर PQ कह सकते हैं, और उसी प्रकार CB बराबर RQ कह सकते हैं, ध्यान से। ठीक, ये किसकी प्रॉपर्टी से, CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, CPCT का फुल फॉर्म होता है आपका कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट of congruent triangles are equal। इसका मतलब कि congruent triangles के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं दैट इज इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि AC जो होगा वो RP के बराबर होगा और AB जो है वो PQ के बराबर होगा और BC जो है वो दैट इज RQ के बराबर होगा। एक बात, दूसरी बात, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा और दैट इज एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा। ठीक है, एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस है, इसका मतलब कि दोनों का एरिया भी क्या होगा, दैट इज सेम होगा। अगर इसका एरिया को अगर आप x कंसीडर कर रहे हैं तो इसका भी एरिया को आपको x ही कंसीडर करना पड़ेगा अगर दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस है तो। ठीक है, तो कन्ग्रुएंस ये जो अभी हुआ दैट इज SSS से। उसी प्रकार हमारे पास 4 और होते हैं टाइप्स, दैट इज SAS। हम लोग SSS तो देख चुके हैं क्या होता है, जब एक ट्रायंगल्स के, ध्यान से, जब एक ट्रायंगल्स के सारे साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के सारे साइड्स के इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस है, दैट इज SSS से। SAS का मतलब है सपोज, तो हम लोग शॉर्टकट में लेकर के चलना चाहते हैं, सपोज दैट्स कि अगर ये A B C और ये सपोज PQR है। ठीक है, मान चले कि इस ट्रायंगल्स का ये, इस ट्रायंगल्स का ये, इस ट्रायंगल्स का ये, इस ट्रायंगल्स का ये। ओके, और इसके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होगा, दैट इज SAS से। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज मान चलते हैं सपोज ठीक है, ABC और ये हमारा क्या, दैट इज PQR। ओके, तो ABC और ये हमारा PQR। ठीक है, तो मान चले कि हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। ओके, और मान चलते ये दोनों का इक्वल है। ठीक है, और कोई भी एक साइड, सपोज दैट्स ये इसके इक्वल है,
या फिर ये इसके इक्वल है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि एक एंगल 100% 90 डिग्री होना चाहिए और उसका हाइपोटेनस यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए, और इस दोनों साइड्स में कोई भी इक्वल हो चलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज RHS से, मतलब RHS का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए, ये होगा हमारा RHS से। उसी प्रकार जो थर्ड होता है दैट इज AAS। सपोज तो ट्रायंगल्स है ABC और PQR, तो AAS का मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल, ठीक है, और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं AAS, ठीक है। मतलब सपोज आपके पास ABCPQR, ओके, तो मान चलते ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, दैट इज मान के चलिए इसके बराबर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप इसके बराबर, ओके। ये ट्रायंगल्स कन्वर्जेंस होता है एक्चुअली AAS से। उसी प्रकार एक और है हमारे पास दैट इज AAS, हो चुका है, दैट इज ASA, ध्यान से। AAS मान चलते ABC, यहाँ पे PQR, ओके। तो AAS तो मान हो चुका था, दैट इज तो ASA का मतलब है दो एंगल होना चाहिए और उसके बीच का साइड, यानी कि ये दोनों एंगल अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके बीच का ही साइड को लेना पड़ेगा। मान चलिए आप इसको और इसको अगर एंगल ले रहे हैं, मान चलिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होना पड़ेगा, या फिर अगर आप इस दोनों एंगल्स को ले रहे हैं इसका मतलब इस को इक्वल होना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज ASA से ट्रायंगल्स कन्वर्जेंस होता है। इसका मतलब कन्वर्जेंस कुल मिलाकर के 5 तरीके से होता है, SSS, SAS, RHS, AAS एंड ASA, ओके। सिटी भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए प्रोसीड करते हैं। एक बात और, एक तो ये हमारा कंसेप्ट था जो आपको सीखना है, दूसरा कंसेप्ट और, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए एक बात और कि जो सेकंड थ्योरम आपको पढ़ना है वो हम लोग जो सेकंड पढ़ना उसको फर्स्ट करना था, और जो सेकंड है जो फर्स्ट है यहाँ पे उसको हमको सेकंड करना था। वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसको मिस्टेक भी मान सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा बेनिफिट ही है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, वो सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड छोटा सा एक थ्योरम है, वो कहता है कि मान चले किसी भी सर्कल्स में, ठीक है, जो टेंजेंट्स होगा, जो हम लोग ड्रॉन करते हैं ना, सपोज इस पी पॉइंट को टच कर रहा है, मान चलिए XY एक मेरा टेंजेंट है और ये O सेंटर है, तो कहता क्या है देखिएगा कि अगर हम लोग इस सेंटर से, ठीक है ना, दैट इज द रेडियस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी सर्कल्स में अगर एक टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं तो रेडियस जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आप लोग को अभी फिलहाल इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अभी थोड़ा देर के लिए हम कह सकते हैं कि याद रख लीजिए, उसके बाद फिर इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप चाहें तो नोट डाल के या फिर आप लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये साइन है दैट इज परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। चलिए अब आ जाइए इस पे। अच्छा एक बात और कि कहा जाता है एक्चुअली कि अगर आपको सपोज दैट्स किसी पेड़ को अगर सपोज काटना है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे अब लोग बोलते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, खैर अगर सपोज अगर आपको मान चलिए कि
किसी एक ईंट को अगर तोड़ना, सपोज दैट्स कराटा से, ठीक है, तो आपको बता दें कि कराटा से अगर आपको एक ईंट तोड़ना है तो पहले अपने हाथ को उस ईंट से ज़्यादा मजबूत करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मान चलिए अगर ईंट को तोड़ना है तो वो तो एक बार में टूट जाता है एक्चुअली, लेकिन उसको पहले प्रैक्टिस करवाया जाता हो कि 100 बार किसी दूसरे यानी कि मिट्टी के बर्तन से या फिर किसी गिलास पे, ताकि उसका हाथ क्या हो, उस ईंट से ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ये भी मेरा एक अच्छा बेनिफिट है पढ़ाने का कि अगर हम इस चीज़ को अगर ऐसे डील कर रहे हैं जैसे अभी हम डील कर रहे हैं, दैट इज़ पहले कन्वर्जेंस क्या होता है, अब ये थ्योरम हम आपको पहले बता दिए हैं, तो अब इसका प्रूफ जो है वो हमको बताना नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट देंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हमको प्रूफ करना है दैट इज कि OP इक्वल टू क्या होगा, OQ, ठीक है। तो कन्वर्जेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंस यूज़ करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले हम लोग आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, ध्यान से, दैट इज OP डैश एंड ट्रायंगल OQ डैश, OQ डैश, यहाँ पे लिख दिया वी हैव, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब हम लोग इस ट्रायंगल्स में और हम लोग इस ट्रायंगल्स में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्या आप इस दोनों ट्रायंगल्स को कन्वर्जेंट कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और खुद से कन्वर्जेंट करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर सेंटर है, इसका मतलब ये रेडियस रहा होगा, इसका मतलब ये भी रेडियस रहा होगा, और ये हमारा जो सेकंड थ्योरम है वहाँ से हम कह सकते हैं कि रेडियस अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्या है, दैट इज OP डैश, OP डैश में हम कह सकते हैं कि OP इक्वल टू क्या होगा, दैट इज OQ। मतलब इस ट्रायंगल्स का ये OP वो भी R ही है और OQ वो भी R ही है, वो कहाँ से, दैट इज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं दैट इज गिवन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा, अब देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, दैट इज 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखे देखिएगा, एंगल OPO डैश, OPO डैश इज इक्वल टू एंगल, ओके, OQO डैश, OQO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? तो यहाँ पे आप लिख दे इस लाइन को, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ये चीज लिखना जरूरी है, आप प्लीज लिखें इस चीज को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ से हमको हिंट तो एक चीज मिल रहा है कि चूंकि एक 90 डिग्री है, दूसरा साइड में मिल गया, तो RHS अगर हम लोग कर लें तो क्या हम लोग कह सकते हैं RHS से ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि O डैश O या फिर O डैश जो है वो कॉमन है, वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसका मतलब दोनों के लिए तो इक्वल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज O डैश इज इक्वल टू O डैश, क्यों? क्योंकि कॉमन है। तो इसका मतलब हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं क्या कि ये ट्रायंगल्स जो है वो कन्वर्जेंट है इस ट्रायंगल से। अब ध्यान से, तो लिखने का तरीका भी हमको पता है, देखिएगा, जैसे फर्स्ट लिखो OP, तो OP का जस्ट अपोजिट वर्टेक्स का होगा, दैट इज O डैश, ठीक है। ये होता है साइन कन्वर्जेंस का। एक बात तो हम लोग देखे थे वहीं पे, खैर ठीक है। एक चीज और, अगर सपोज इक्वल टू लगा के आप अगर ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज इसका मतलब है कन्वर्जेंस, ठीक। और सपोज आप केवल ऐसे लिख रहे हैं कैप की तरह, तो इसको बोलते हैं दैट इज सिमिलर, ठीक है। दोनों में बहुत ही अंतर है, ठीक है। तो आप ऐसा ना लिख के ऐसा लिखें, ये बात आपको सीखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो O डैश,
और यहाँ पे देखिएगा कि ओ क्यू, तो ओ क्यू मतलब क्या है, दैट इज ओ डैश, तो यहाँ पे भी लिखेंगे दैट इज ओ डैश। नेक्स्ट ओ पी ओ, इसका मतलब पी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू। और यहाँ पे ओ ओ डैश, ध्यान से ओ ओ डैश का अपोजिट है पी, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ओ ओ डैश का अपोजिट है पी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा पी हो चुका है, तो जब पी हो चुका है, ओ हो चुका है, तो हमारा बाकी क्या है, दैट इज ओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपने मन से दैट इज ओ। उसी प्रकार नेक्स्ट में ओ डैश हो चुका है, क्यू हो चुका है, तो हमारा बाकी क्या है इस ट्रायंगल्स में, दैट इज ओ, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ। तो किस से ट्रायंगल्स कन्वर्जेंस हुआ, दैट इज RHS, मतलब दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनस दोनों के लिए कॉमन, और एस दैट इज रेडियस, तो इसीलिए ये ट्रायंगल्स कन्वर्जेंस हुआ है, दैट इज RHS से। तो क्या हम CPCT से बहुत ही आसानी से कह सकते हैं ओ डैश पी, ध्यान से ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो ओ डैश पी इक्वल होगा किससे भाई, ओ डैश क्यू से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यही तो टेंजेंट्स का लेंथ है, यानी कि ओ पी, ये जो ओ डैश पी है और ये ओ डैश क्यू जो है वही तो क्या है, टेंजेंट्स है। तो यह क्या चीज़ है, दैट इज CPCT। कोई पूछे CPCT का फुल फॉर्म बोलना है उसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, उस चीज को भी लिखे, इफ two tangents drawn from a external point to the circle are equal in लेंथ, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है, दैट इज इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये बात हम लोग बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, तो यही थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको भी आप देखिएगा।